चलिए, जैसे कि बताए थे, जो हम 15 जून से इनकम टैक्स का बैच स्टार्ट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आज जो है सो हमारा पहला वीडियो ये रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है। और आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो है सो ऑल कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। हाँ, वीडियो क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो सकती है। एक्चुअली मैं जूम कर लेता हूँ, जिससे कि हो सकता है वीडियो क्वालिटी ख़राब होने के कारण दिखाई ना दे। तो हो लो, मैंने जूम कर लिया। अब मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो ये दिखाई देता होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। जैसे कि पहले ही बताया था, 3-4 वीडियो जो है सो मैं सिर्फ रिकॉर्ड करके मुश्किल से डाल पाऊँगा यूट्यूब पे। आफ्टर दैट मैं ऑनलाइन क्लास करवाऊँगा। तो आप लोग अपना नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और नहीं तो मैं अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दे डालूँगा। आप लोग वहाँ से नंबर लेके आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जो है सो ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो चलिए, हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आज बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोशिश करेंगे ये समाप्त हो जाए। यदि नहीं भी होगा तो मैं पार्ट 2 में उसको पूरा कवर कर लेंगे। हाँ, जहाँ पे हमें एग्जाम्पल देनी होगी एग्जाम्पल देंगे। और मैं ये बोल देता हूँ कि एक्चुअली इसमें सिर्फ हम एग्ज़ाम रिलेटेड ही पढ़ाएंगे। ये नहीं है कि मैं कुछ भी हर एक रहेगा डेफिनेशन उसको पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम एग्ज़ाम रिलेटेड ही पढ़ाएंगे। कॉन्सेप्ट आपको एक भी मिस नहीं होगा, ये हमारा प्रॉमिस है। यदि कोई मिस होता है, आपको लगता है, तो आप कमेंट ज़रूर करें। मैं उसको जल्द से जल्द कोशिश करूँगा जो सॉल्व कर दूँ, और फिर जिससे कि मैं दूसरे बार ये कॉन्सेप्ट को उसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। तो इसीलिए चलिए, हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट में बेसिक वही तैयार रहता है, इनकम टैक्स, एनुअल फाइनेंस, इनकम टैक्स सर्कुलर, लेगर, जो भी है डेफिनेशन वगैरह ये सब है। जो पढ़ने लायक होगा वही पढ़ाएंगे। डायरेक्ट टैक्स यहाँ पे मीनिंग बोलता है, जो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है। जैसे कि पता है, डायरेक्ट टैक्स सिर्फ उन्हीं व्यक्ति पर लगता है, डायरेक्टली लगता है जो पे करता है। डायरेक्ट टैक्स उसी व्यक्ति पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स हम रिकवर करते हैं, बट डायरेक्ट टैक्स में हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। यही बोलता है, इफ टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ ए पर्सन दैट इट इज ए डायरेक्ट टैक्स, द पर्सन हु पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर फ्रॉम समबडी। यह किसी से भी रिकवर नहीं कर सकता है। ये जिस व्यक्ति पे लगता है उसी को पे करना होता है। इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता है, हम दूसरे से रिकवर करके गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे 7 शेड्यूल ये बोलता है, आर्टिकल 265 बोलता है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्ट एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। हम किसी से कलेक्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ सिर्फ कलेक्ट कर सकता है। शेड्यूल 246 में बोलता है, यूनियन लिस्ट सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ पास एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक्स लॉ बनाने की। स्टेट लिस्ट में बोलता है स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर है, और कंकरेंट लिस्ट में बोथ के पास पावर है। ओवर ऑफ व्यू ऑफ इनकम टैक्स एनुअल फाइनेंस एक्ट, ये हम पढ़ेंगे अभी। चलिए, जैसे कि इनकम टैक्स ये नहीं है हमारा काम का, हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ये है फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट क्या बोलता है हमारा फाइनेंस एक्ट, जैसे कि है 2021 फाइनेंस एक्ट बोलता है, जो पार्ट 1 में, फाइनेंस एक्ट की पार्ट 1 में रेट दिया रहता है, टैक्स की रेट, जो करंट ईयर में, करंट असेसमेंट ईयर में लागू होगा। वो टैक्स की रेट पार्ट 2 में बोलता है, जो टीडीएस की रेट दिया रहता है, एक्सेप्ट सैलरी को छोड़ के ऑल टीडीएस की रेट आपको पार्ट 2 में मिल जाएगी फाइनेंस एक्ट में। पार्ट 3 में दिया रहता है। ये फाइनेंस एक्ट हर एक ईयर आता है, ये नहीं है जो ये फाइनेंस एक्ट आपको एक बार लागू हो, ये नहीं है। ये हर एक साल, हर एक प्रत्येक इच एवरी ईयर ये फाइनेंस एक्ट आता है। तो पार्ट 3 में दिया रहता है वही टीडीएस की रेट सैलरी को। पार्ट 2 में सैलरी नहीं था, इसमें सिर्फ सैलरी है। और एडवांस टैक्स के बारे में दिया रहता है पार्ट 3 में। पार्ट 4 है एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। आप लोग ये उतना ये नहीं है, ये सिर्फ एमसीक्यू में आ सकता है आपको, और ज़्यादा ये कुछ आएगा नहीं।
तो ये आप एक बार ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। हाँ, आप लोगों को हो तो आप शॉर्ट नोट बना लीजिएगा जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बस। ये जैसे कि है इनकम टैक्स डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंट, आप ये बोलता है लेविट ऑफ इनकम टैक्स, टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। अब ये बोलता है जो हम यदि किसी के टोटल इनकम और टैक्स पेबल, हम जो हम टोटल इनकम टैक्स पेबल जो निकालते हैं गवर्नमेंट, आप सीए बन जाएंगे। अब क्लाइंट आया बोला सीए बाबू अरे मेरे को तो टैक्स भरनी है। अरे टैक्स भरनी है, आप कब भर देंगे तो आप ऐसे थोड़ी आप, हाँ ठीक है भर देंगे, लाइए लाइए। अरे कि आप उससे सबसे पहले कंफर्म करेंगे जो भाई साहब आप रेसिडेंट हैं या नॉन रेसिडेंट है। अच्छा वो बोलेगा अरे मेरे को क्या पता नॉन रेसिडेंट है कि रेसिडेंट है, यार मैं इंडिया का हूँ, रेसिडेंट हूँ। आप बोलेंगे अरे नहीं, आप रेसिडेंट हैं या नॉन रेसिडेंट हैं, आप कितने दिन इंडिया में रहे हैं साल में, जरूरी नहीं है आप इंडिया में पैदा हुए तो आप रेसिडेंट हो जाएंगे, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, रेसिडेंट नहीं होंगे। तो वो बोलेगा अरे तो बताओ फिर कैसे होंगे, अरे आप बाहर भी गए हैं क्या इस साल में इंडिया से, हाँ गए हैं। तो उसको आप पूरा डिटेल लेके, ये मैं रेसिडेंटल चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आप ये सबसे पहले कंफर्म करेंगे ये रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। नहीं तो आप उसको नॉन रेसिडेंट है, आपने उसको रेसिडेंट करके टैक्स फाइल करवा दिया, उसको चूना लगा दिया भाई इतना टैक्स बनेगा, और टैक्स पर दूसरे दिन वो फलाना रामू श्यामू के यहाँ जाएगा, वो बोलेगा अरे मैंने उनसे टैक्स भरवाया, वो बोलेगा अरे आप तो नॉन रेसिडेंट है, आपको टैक्स लगा चूना लगा दिया, वो फिर दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो आपको याद रखनी है जो हम सबसे पहले रेसिडेंटल स्टेटस निकालेंगे पर्सन का, वही डिसाइड करेंगे क्या है नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट क्लास, हेड ऑफ इनकम। फिर आपको रेसिडेंटल स्टेटस निकालने के बाद जो है सो आप उसका हेड देखेंगे, उसको बोलेंगे भाई सैलरी मिलती है कितना मिलती है, फॉर्म 16 लेंगे सब वगैरह। आप उसको फिर हाउस प्रॉपर्टी, इस सब को मैं अलग अलग से इसकी चैप्टर में आपको क्लियर करूंगा। प्रॉफिट एंड गेन है, कैपिटल गेन है, और जो इस चारों में कवर नहीं होता इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ये फाइव सोर्स सिर्फ इनकम की है, आप ये 5 सोर्स देखेंगे। फिर हर एक का सैलरी का अलग, इनकम हाउस प्रॉपर्टी का अलग, बिजनेस और प्रोफेशन का अलग, कैपिटल गेन का अलग, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का अलग, ये आप देखेंगे जो सबको अलग अलग कंप्यूटेशन करेंगे अंदर इच हेड। ओके, एंड देन उस सब में जो डिडक्शन होगा वो डिडक्शन आप जो है सो देखेंगे उसको, जैसे कि सैलरी की है 16 डिडक्शन सेक्शन 16 में होती है, हाउस प्रॉपर्टी की सेक्शन 24 में होती है, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद आइए हम क्लबिंग, ये हो गया। अब बोलता है जो हम क्लबिंग करेंगे, जैसे माइनर का इनकम, स्पाउस का इनकम, इस सबको क्लबिंग करेंगे, देख लेंगे जो क्या माइनर की है उसको क्लब करेंगे इनकम को। इस पांचों हेड में निकालने के बाद उस सबको ऐड लेस करने का, जो भी हमारा लॉस है पिछले ईयर की उसको हम सेटअप करेंगे, यदि लॉस नहीं है तो कोई नहीं उसे ही छोड़ देंगे। ईयर सेटअप करने के बाद जो है सो हम ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लेंगे, उसको ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन घटा देंगे जो 80 टू 80 यू हमारे सिलेबस में कवर है, उसको हम लेस कर लेंगे। उसको लेस करने के बाद जो भी हमारा इनकम है वो टोटल इनकम है, टोटल इनकम पर हम टैक्स निकालेंगे, और टैक्स निकालने के बाद जो है सो हम उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन से या रिबेट होगा तो रिबेट लेंगे, और बाकी जो है सो टैक्स गवर्नमेंट को पे करेंगे, रिफंड बनेगा तो हमारा रिफंड लेंगे। ओके, टोटल इनकम के बाद ये बोलता है 80, इसको बोलता है जो 82,81 में सेक्शन में बोलता है जो हम राउंड ऑफ करेंगे टोटल इनकम को एज ए 10 रुपीज़। यदि हमें टोटल इनकम मान लीजिए जो निकलता है 10,000, टोटल इनकम हमारा यदि निकलेगा 10,000, ओके ये रहा हमारा 10,000। तो ओके ये ऑलरेडी राउंड ऑफ है 10,000 में। अगर हमारा इनकम ऐसे नहीं होता, हमारा इनकम ऐसे निकलता है 10,000 1,005 रुपीज़, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 1,010 रुपीज़। ओके, इसको राउंड ऑफ कर दिए।
वो सेक्शन हमारा 2881 हमें ये क्लियर करता है। तो चलिए ये हो गया कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब टोटल इनकम हम निकाल लिए, जैसे वहाँ पे बताया था टोटल इनकम निकालने के बाद हम ये कर लिए एप्लीकेशन ऑफ रेट ऑफ टैक्स। अब हमें टैक्स के बारे में पता है, जैसे कि आप लोगों को पता है अभी तो यही चल रहा है 115 BAC के बारे में हम पढ़ाएंगे सबसे लास्ट में। अभी जो नॉर्मल टैक्स पेयर है उसके बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि आपको लोगों को पता है इंडिविजुअल जिसकी एज 60 प्लस नहीं है, 60 प्लस से कम है, उसको 2,50,000 तक जो है सो टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 2,50,000 से यदि एबव है तो उस पर 5% है, 5% है। 5 लाख 2,50,000 अप टू 5 लाख 5% है। एबव 5 लाख अप टू 10 लाख 20% है। और उसके बाद जो है सो एबव 10 लाख मीन्स एक्सीड 10 लाख मीन्स 30% उस पर टैक्स लेविड होता है। उसके बाद वो भी हमारा सरचार्ज है या रिबेट है, वो सेक्शन 87A में कवर है। और जैसे कि आप लोगों को बताएंगे, ये सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और हाँ, एक नोट जरूर आप लोग स्मॉल नोटबुक बना लीजिए, जिससे कि जैसे कि मैं जो इम्पोर्टेंट मार्क्स जिसको करूँगा, जिसको हाईलाइट करता हूँ, आप ज़रूर उसको जो है सो आप नोटबुक बना के उस नोटबुक में आप मेंशन कर लीजिए, जिससे कि रिवाइज करते टाइम आपको इसमें इशू ना आए। रिबेट अंडर सेक्शन 87 में रिबेट कवर्ड है। तो रिबेट किसको मिलता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, रिबेट हमें 5% मिलता है यदि हमारा इनकम अप टू 5 लाख है, बट मैक्सिमम 12,500, 12,500 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब बहुत कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पूछते हैं अच्छा एक बात बताइए, 5 लाख पे 5%, 2,05,000 50,000 और अप टू 2,50,000 5%, 12,500 है। तो फिर मैक्सिमम क्या है इसमें, तो whichever is less है, तो ऐसा तो क्यों इसलिए है, यदि आप मान लीजिए हमारा इनकम जो है सो ये है सैलरी की इनकम, ठीक है, ये है हमारी सैलरी की इनकम। सैलरी लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ये सैलरी की इनकम है, मान लीजिए हमारा 2 लाख, ओके 2 लाख है। और हमारी जो है सो कैपिटल गेन है, सॉरी हमारा कैपिटल गेन है, ओके कैपिटल गेन है, ये है हमारा 2,50,000, ओके 2.5 लाख ये है, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे, देखिए 2 लाख 4,50,000 हमारे पास है, 4,50,000 का आप टैक्स निकालिए। तो यहाँ पे आप लोगों को अभी नहीं पढ़ा है, जो कैपिटल गेन पे हमें 20% LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लगता है, ये मान लो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इस पे 20% लगता है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं अपने नोटबुक में, आप लोग भी निकालिए। 4,50,000 पे टैक्स, 2,50,000 हमारा नील है, उस पर टैक्स नहीं बनता, तो उसको छोड़ दीजिए। बाकी हमारे पास 2 लाख बचा, और 2 लाख जो है सो फर्स्ट हम नॉर्मल टैक्स को इसमें एडजस्ट कर दिए 2,50,000 में। अब हमारे पास जो है सिर्फ 2 लाख बचा है, वो सिर्फ LTCG का है, लॉन्ग टर्म कैपिटल, इस पर आप 20% निकालिए, तो ये आपकी 40,000 हो जाता है। हमारा रिबेट मैक्सिमम 12,500 तक है, ये जो है सो 40,000 हमारा टैक्स आ जाता है। एक मिनट, ये टैक्स है, ये टैक्स जो है सो 40,000 आ जाता है, ये टैक्स हमारा 40,000 आ गया। और रिबेट हमें मैक्सिमम मिलेगा विच ओवर इज लेस है 12,500। तो आप देखिए जो हमें जो है सो इस पे भी रिबेट जो है सो
12,500 है, हमारा इनकम जो है तो 5 लाख से कम भी है, तब पर भी हमें टैक्स पे करनी होती है। तो इसीलिए मैं ये एग्जांपल दे के आप लोगों को समझाया। मैं पेन टैब लेने की ये करता हूँ, मैं पेन टैब लूँगा, आपको 2-4-5 वीडियो के बाद देखता हूँ पेन टैब लेके, इसके बाद अच्छे से आप लोगों को ऑल क्लियर होगा। तो देखिए हमारे पास टूल्स का थोड़ा अभाव है, लेकिन आप लोग कोऑपरेट कीजिए, ज़रूर सारा कुछ होगा। एडवांस टैक्स एंड टैक्स डायरेक्ट टैक्स सोर्स वही बताया जो जब हम टैक्स से निकाल लेंगे जो इतना टैक्स पेबल है, फिर हमने जो एडवांस टैक्स दिया होगा या जो भी हमारा टीडीएस कटा होगा उसको लेस करने के बाद फिर देखेंगे जो हमें टैक्स पे करनी है या फिर हमें रिफंड लेनी है। तो यही थी रिटर्न ऑफ इनकम। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ये नहीं है। एसएससी पता ही है, मीन पर्सन बाय होम टैक्स और अनदर सम ऑफ वन इज पेबल अंडर दिस एक्ट एनी एडिशन। एसएससी असेसमेंट पर्सन आपको पता ही है। पर्सन की डिफिनेशन एक्चुअली मैं बताऊंगा, लेकिन एक्चुअली जैसे कि आप लोगों को पर्सन हम बहुत इससे पढ़ते आए हैं, तो पर्सन तो आप लोगों को पता ही होगा, इंडिविजुअल एचयू पे कंपनी हो, फर्म हो, एओपी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन हो। तो आप ये लोग इसको एक बार अपने से रीड कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को ये सारे, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट जो भी हो उस पर मैं फोकस करूँगा, बाकी आप लोगों को देखना होगा। इंडिविजुअल पता ही है, एचयू आप अपना पता ही है, इस पे हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पे मैं जो है सो फोकस करूँगा। आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए ये देखते हैं क्लासिक ऑफ कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी, ये सब नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ये पता ही है, फॉर्म पता ही है, ये सब मैं टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, डिफरेंस बिटवीन ओआई बीओआई। मैं थोड़ा फास्ट हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में है, तो इसीलिए जो है सो हमें थोड़ा फास्ट सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है उसको ही मार्क करके चलना है। इसीलिए हम थोड़ा फास्ट में या जो फास्ट ट्रैक बैच की तरह पढ़ाऊँगा। और यदि फास्ट रहे तो ज़रूर आप लोग कमेंट करें, मैं दूसरे दिन से थोड़ा स्लो हो जाऊंगा और आप लोगों को जिस जैसे समझ में आएगा वैसे हम, लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाना है, इसलिए कॉन्सेप्ट जैसे भी आप लोगों को क्लियर हो, आप लोगों को कॉन्सेप्ट, आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझदारी दिखाएंगे, खुद ही आप लोग समझदार हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब जरूरी नहीं है जो ये फ्री बैच है, अरे भाई क्या है, कॉन्सेप्ट आपको एक भी नहीं छूटेगा, जहाँ पे आप 20,000 रुपया दे के पढ़िएगा ना, और यहाँ पे फ्री है कॉन्सेप्ट। मैं ये चैलेंज देता हूँ, कॉन्सेप्ट एक भी आपको यहाँ पे भी नहीं छूटेगा। हो सकता है कोई छूटे, आप कमेंट करिएगा, मैं आपको पर्सनली बताऊँगा, आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। चलिए आइए, क्योंकि पैसे देने में हमें लगता है अरे पैसे दिए हैं, अरे फ्री पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है जो हमारा कॉन्सेप्ट हमें ये था, मेरे को पता है जो बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं फ्री, मतलब पैसा की वजह से, इसीलिए फ्री है। आप लोग शेयर लाइक जरूर कीजिएगा जो भी हमारे वीडियो को देखते रहेंगे, जिससे कि हर एक बच्चा के पास हमारा वीडियो पहुँचे, जिससे कि हर एक बच्चे पढ़ सके, गरीब से गरीब लेके। इसीलिए चलिए आइए, हम ज़्यादा टाइम इस पर बर्बाद नहीं करेंगे। ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये रेगुलर रेवेन्यू, ये सब हमारे काम का नहीं है। ये कहाँ से ये गया, एक मिनट, डैमेज कंपनसेशन, गिफ्ट, ये सब सारे कवर होंगे। जैसे गिफ्ट का आप देख रहे होगे, आप बोलोगे जो सर आप तो एकदम से भगा के एक ही दिन में चैप्टर, ऐसा नहीं है कुछ, गिफ्ट सब अदर सोर्सेज में कवर है, इस सब को मैं अच्छे से क्लियर करूँगा। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि जो मैं बोला जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको इग्नोर करता हूँ, तो गिफ्ट भी नहीं इम्पोर्टेंट है। जो हमें नेक्स्ट चैप्टर में मैं जानता हूँ कब मेरे को कवर करना पड़ेगा बहुत अच्छे से, उसको भी मैं अभी यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर आप लोगों को पता ही है। प्रीवियस ईयर मीन्स ईयर प्रीसीडिंग ऑफ द असेसमेंट ईयर, मीन्स हमारा जो प्रीवियस ईयर है अभी वो 2021 टू 2022 31 मार्च 2022 है। हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो पता है 1 अप्रैल ऑफ 2022 टू 31 मार्च ऑफ 2023। तो आइए, यहाँ पे असेसमेंट ईयर दिया है हमारा, और यहाँ पे आप लोगों को ये बता दूं कि प्रीवियस ईयर 12 मंथ या उससे कम का हो सकता है, लेकिन असेसमेंट ईयर 12 मंथ का ही होगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है, द मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर।
ठीक है। तो असेसमेंट ईयर हमारे 12 मंथ से कम नहीं होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर हमारा 12 मंथ से कम हो सकता है। जस्ट लाइक एग्जांपल, यहाँ पे देखिए एग्जांपल भी दे रखा है, रनिंग ए बिजनेस फ्रॉम 93 ऑनवर्ड डिटरमाइनिंग द प्रीवियस ईयर, द असेसमेंट ईयर इज 20, द प्रीवियस ईयर विल बी इतना। ओके, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल ये दिया है, तो इसका प्रीवियस ईयर कहाँ से होगा, 1 जुलाई टू 31 मार्च ऑफ 2020। तो इसका प्रीवियस ईयर कितना मंथ का हुआ, तो अप्रैल मई जून, जून हटा दीजिए, तो 9 मंथ का इसका सिर्फ प्रीवियस। तो प्रीवियस ईयर 1 ईयर और लेस हो सकता है, बट असेसमेंट ईयर जो है सो हमेशा 1 ईयर का होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम, इसको भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझ दीजिए। जो हमें जो है सो कैश क्रेडिट, जो अमाउंट ब्रॉड और रिपोर्ट ऑन हुंडी, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर है जो हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट हो गया, अनडिस्क्लोज मनी हो गया, इस पे जो है सो हमें टैक्स भारी भरकम में पड़ना पड़ता है भाई। यदि अनडिस्क्लोज ये जो भी सेक्शन 68, 69, 69D, 69C, 69B, 69A है, इस सारे में हमें मान लीजिए जो ये पकड़ा गया तो समझिए वो है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि इस पे मान लीजिए जो 100% नहीं है, 78% हमें टैक्स लग जाता है पूरा मिला के। तो इसीलिए हमें देखना होगा जो अनडिस्क्लोज ये ना हो, इसको हम अच्छे से पढ़ाएंगे। कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, वो पता ही है सेक्शन 69 में अनएक्सप्लेन्ड मनी जो भी है उस पर मैं काफ़ी पढ़ाऊँगा। तो टैक्स रेट कितना है वो भी मैं इस पर कवर कराऊँगा। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, यदि कोई एक्सपेंडिचर हमने कर दी, मानो मैंने दिखा दिया जो सैलरी दे दी उसको, लेकिन उसको वो डिस्क्लोज है ही नहीं जो मैंने सैलरी किसको दी, मैंने सैलरी क्यों दी, तो इस पर हमें फिर लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। अमाउंट ब्रॉड और रिपेड ऑन हुंडी जो भी है उस पर हमें टैक्स भारी भरकम मात्रा में लग जाएगा। अभी टैक्स को भी मैं इसको क्लियरिफाइड करूँगा। इस पर शायद 75% नो 60% टैक्स है, उस पर 60% टैक्स है, और उस पर जो है सो आई थिंक 15% इस पर जो है सो, 1 मिनट, 60% टैक्स है उस पर, हाँ 25% सरचार्ज है, और 3% हेल्थ ऑन एजुकेशन फीस, मीन्स आपको प्लस 3%, 78% मीन्स 4%, सॉरी, मीन्स 78% आपको टैक्स, सिर्फ 22% आपको बचता है इस पे। तो इस पे जो है सो टैक्स रेट हम बता दिए, जो 60% जो है सो रेट है अनडिस्क्लोज, जो भी सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C में कवर्ड है, उस पर 60% टैक्स, 25% सरचार्ज, और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। मीन्स टोटल आपको मैं यहाँ पे जैसे समझा दूँ, जो 60%, ओ सॉरी 60% ये है, ये है 60% हमारा रेट टैक्स का, 25% सरचार्ज, 3% हेल्थ, 4% सॉरी यार, 4% जो है सो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। चलिए, तो ये टोटल मिला के हमें 78% हो गया। आप बताओगे 78%, ये हुआ 60%, इसका 25% निकाल लीजिए, इसका 25% हो गया आपको 15, तो 60 प्लस 15 मतलब 75, 75, इसका 4% निकाल लीजिए, 75 का 4%, 3 इक्वल टू 75 प्लस 3, 78% टोटल टैक्स देनी होगी। ओके, प्रीवियस लिविंग इंडियन AOI BOI पर्सन लाइकली डिस्क्लोज डिसकंटिन्यूड इनकम, ये सब काम का नहीं है। रेट्स ऑफ टैक्स आपको यहाँ से पढ़ा देता हूँ एक बार अच्छे तरह से, क्योंकि रेट्स ऑफ टैक्स आपको काम आएगा, हर एक जगह काम होगा, तो इसको तो आप रटना है, समझना है, जैसे समझिएगा इसको ही पढ़ना है।
तो आइए हम लोग ये रेट्स ऑफ टैक्स किसके लिए है ये भी सबसे पहले देखते हैं। इंडिविजुअल के लिए है, एचयूएफ के लिए है, एओपी के लिए है, बीओआई के लिए है, आरटीपी एजीपी के लिए है, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। आइए, तो जैसे कि आप लोगों को पता है 2,50,000 तक नील है, 2,50,000 से अप टू 5 लाख रुपीज़ तक 5% है, उसके बाद 5 लाख टू 10 लाख 12,500 प्लस 20% ऑफ अमाउंट स्टार इनकम इज एक्सीड 5 लाख। 5 लाख से इनकम अप टू 10 लाख तक जो भी होगा उस पर 20% लगेगा, एवं 10 लाख पे 30% लगेगा। अब ये था जिसकी एज बिलो 60 हो। अब यदि इसकी 60 और मोर देन 60 हो बट लेस देन 80 हो ये एज, तो यहाँ पर देखिए 3 लाख तक इसको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 5 लाख तक होगा, तो उस बीच का 2 लाख तक 5% उसको टैक्स देना होगा। वो 5 लाख से 10 लाख तक उसको फिर 20% टैक्स देना होगा, एवं 10 लाख 30% टैक्स देना होगा। तो चलिए ये हो गया। एवं 80 पे पता है 5 लाख तक नील, 5 लाख 20 लाख तक 20%, उससे आगे 10 लाख तक जो है वो 30% हमें टैक्स देना होगा। यहाँ पे देखिए आइए ये 115 BSC का है जो हम कवर करेंगे लास्ट में। इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें MCQ में बहुत सारा आता है और इसे भी आपको जो है सो एग्जाम रिलेटेड इससे कुछ पूछ देता है। तो इसको हम लास्ट चैप्टर में ICI भी कवर करा है हमने भी, लास्ट चैप्टर में मुझे भी पढ़ाना है इसको। तो आइए हम देखते हैं इस पे। तो आप 2,50,000 ऐड करते जाइए, 5% टैक्स इस पे बढ़ाते जाइए, फिर 15 लाख तक। बस आपको जो है सो इसमें कुछ है ही नहीं, आपको तो याद रखने की इसमें काम ही नहीं है। 2,50,000 नील, 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 7 लाख 5% 10%, ऐसे ही करके आप 15 लाख तक, 15 लाख से एवं जो होगा तो उसका 30%, 2,50,000 ऐड कीजिए, इधर 5% टैक्स ऐड कीजिए, आपको 115 BSC आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, जरूर सॉल्व करेंगे। मिस्टर एक्स हैज ए टोटल इनकम ऑफ 12 लाख फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022, कंपेरिजन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। ये बोलता है इनकम व्यक्ति का इनकम है और फिक्स्ड डिपॉजिट का। कंप्यूट हिज टैक्स लिएबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 20 थर्ड, assuming his age is 65, 45, 63, 82। अब यहाँ पे हम शॉर्ट में क्योंकि बनाएंगे नहीं इसको, बनाया ही है तो हम सिर्फ एक बार इसको जो है सो बताएंगे। जैसे इसकी एज 45 है तो 2,50,000 तक नील है, मैं यहीं पे बना के 2,50,000 तक नील है, उसके बाद 2,50,000 तक 12,500 है, ये है 12,500, फिर जो है सो एवं 5 लाख टू 10 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, 1 लाख हो गया, इस पे 20% है तो 1 लाख, 1 लाख, और उसके एवं जो 2 लाख है उस पर 30% हो गया तो 60,000, मतलब इसकी इनकम होगी 1,72,500, 60,000 ये है। इसकी टोटल इनकम होगी 1,72,500, 1,72,500, 63। इसकी एज 63 है तो 63 आपको पता ही 3 लाख तक एग्जेम्प्ट होती है, 3 लाख से 2 लाख तक 5% यानी कि 10,000 प्लस फिर 5 लाख टू 10 लाख 1 लाख, फिर 30% मीन्स 30% फिर हो गया इसकी 2 लाख से 60,000 तो 1,70,000, इसको 1,70,000 इसका टैक्स हो गया, इसका 1,70,000 हो गया। अब 82 जिसका एज है उसको 5 लाख तो पता है नील है, 5 लाख टू 10 लाख 20% मीन्स 1 लाख, 1 लाख, और इस पर 30% है मीन्स 60,000, 1,60,000। देखिए
देखिए यहाँ पे है, इसका हो गया 12,500, 1,72,000। जैसे कि आपको बताया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमने यहाँ पे नहीं लगाया है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे, लेकिन अभी जो है सो हम सिर्फ टैक्स रेट पे हम ने ये करा, तो 1,72,000 यहाँ पे आपको देखो 1,72,000 है, यहाँ पे 1,70,000 है और 1,60,000 है, ये हमारा टैली है। चलिए हम आते हैं फर्म पे कितना है ऑन द होल ऑफ द टोटल इनकम, 30% है। लोकल अथॉरिटी पे है ऑन द होल ऑफ द टोटल इनकम 30% है। फर्म पे भी 30 है, लोकल अथॉरिटी पे भी 30 है। वो ऑपरेटिव सोसाइटी का है, ये ऐसे हमारे एग्जाम में सिर्फ इंडिविजुअल का आता है, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी सबका जो भी है वो MCQ में आ सकता है, इसीलिए हम एक बार इस पे डिस्कस कर देते हैं। आप लोग भी है एक बार इसको पढ़ के जाइएगा एग्जाम में जब भी जाएगा तो, और इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। तो जब टोटल इनकम 10,000 तक होती है, एक्सीड 10,000 तक, 10% ऑफ टोटल इनकम। हाँ, जब 10,000 से कम होती है तो 10% ऑफ टोटल इनकम जो है तो हम टैक्स चार्ज करते हैं। वेयर द टोटल इनकम एक्सीड 10,000 बट डज नॉट एक्सीड 20,000। जब हमारा इनकम जो है सो 10,000 से ऊपर जाता है पर 20,000 तक ही रहता है, तो ये हो गया 10 अप टू 10,000 तक 1,000, अब प्लस में 20%, 10,000 से जो भी ऊपर होगा उस पर 20% लगाए, वो 20,000 से जो भी ऊपर होगा उस पर हम 30% के रेट से इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो एक्चुअली मैं ये वीडियो को एज ए कंपनी तक यहीं पे सीमित छोड़ता हूँ, और हम इसे पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। एक्चुअली सम प्रॉब्लम भी है, आज वैसे भी काफ़ी लेट हो चुका है, अभी शाम 7:38 हो गया है आज। तो आज हमारा पहला क्लास था, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगेगा ये क्लास, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी इशू आपको यदि वीडियो फास्ट लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं बहुत इसको जो है सो सुधारने की कोशिश करूँगा, और जो भी हो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर पिन कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, आप वहां से व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हर एक बच्चा को इसकी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।